प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी भाई साथी और पास्टर बचाव को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम बात करने जा रहे हैं यीशु के जीवित होने के बारे में, यानी कि ईस्टर के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में, कि यीशु मसीह किस प्रकार से तीसरे दिन जीवित हो गया और किस प्रकार से वो चेलों को दिखाई दिया और किस प्रकार से फिर से स्वर्गदूत पे उठा लिया, स्वर्ग को उठा लिया गया। हालेलुया। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके। आपकी वीडियो शेयर करने से अगर एक व्यक्ति मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता है तो आप उसका आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं, पुनरुत्थान का शब्द है फिर से जी उठना। संसार के इतिहास में सबसे अद्भुत घटना, मेरे प्रियो, जब इस संसार में सबसे अद्भुत और अविश्वसनीय घटना हुई थी वो जब यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहने के बाद वो जीवित हो गया था। इस संसार में बहुत से लोग जीवित हुए हैं, मर गए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह अद्भुत और अविश्वसनीय, क्योंकि मेरे प्रियो वो 3 दिन कब्र में रहने के बाद वो जीवित हो गया। इस संसार में बहुत से लोग मर के जी गए हैं, लेकिन फिर मरे और फिर जीवित नहीं हुए, लेकिन यीशु मसीह मरा, जिंदा हुआ और फिर कभी नहीं मरा। ये एक अद्भुत बात है। इस संसार में मरा, जीवित हुआ और फिर कभी नहीं मरा। हालेलुया। संसार के इतिहास में सबसे बड़ा अद्भुत घटना है जब यीशु मसीह 3 दिनों तक मृतक रहने के बाद कब्र से बाहर आए। जब उसके शिष्यों ने उसे देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें सोचा कि वह एक आत्मा है, परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा में हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में तुम देखते हो। यीशु मसीह जब जीवित होकर आए अपने चेलों के पास तो उनके चेले विश्वास नहीं कर रहे थे, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझको छू कर देखो, क्योंकि अगर मैं आत्मा होऊंगा तो मेरे अंदर हड्डी और मांस नहीं होगा, और अगर मैं सही में जीवित हो गया हूं तो मेरे अंदर हड्डी और मांस होगा। हालेलुया। परंतु यीशु ने उससे कहा, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ पाँव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रेरित ना हुई, वो खुशी हो गए, उनको उन बातों विश्वास नहीं हो रहा था और ये भी आश्चर्य करते थे। तो उनसे पूछा, क्या यह तुम्हारे पास कुछ भोजन है? यीशु मसीह अपने चेलों से कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दो। उनके चेलों ने उन्हें भुंजी हुई रोटी का टुकड़ा दिया, उसे लेकर उसने उनके सामने ही खाया। अंत में उन्हें विश्वास हो गया कि वह सचमुच फिर से जीवित हो गया था। परमेश्वर उन्हें अंत जीवन दे दिया है। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह कहते हैं, देख मैं युगायुग जीवित हूँ। हालेलुया। यीशु उनके पीछे चलने वाले को जी उठाएगा। जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो उनको फिर से जीवित कर देगा, जिस प्रकार से परमेश्वर यीशु मसीह को जीवित कर दिया। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि वे मृतकों में से जी उठा लिए जाएंगे। फिर से ऊपर बताया पद को आप पूरा पढ़िए तो आपको इन सारे बातों को समझ में आएगा। मैं मर गया था और अब देखो मैं युगायुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह के पास मर गया था और देखो मैं युगायुग जीवित हूँ, मृत अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मेरे प्रियो, यदि आपके पास किसी दरवाजे की कुंजी चाबी है, इसका मतलब कि आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं। यीशु मसीह के पास मृत्यु अधोलोक की कुंजियों की चाबी थी। यीशु के पास अधोलोक की कुंजियां है। दूसरे शब्दों में इसका मतलब यह कि यीशु के पास वह सामर्थ है कि वे कब्रों को खोलकर उसमें से जो मर गए हैं, गड़े हैं, उनको सोए हैं, उन्हें स्वतंत्र कर सकते हैं। यह सामर्थ है उसके परमेश्वर द्वारा दी गई। यूहन्ना 4:5 के 19, 20 से और 29 पदों को आप जब पढ़ेंगे तो विशेष रूप से आप 21 पदों को पढ़िएगा। उसमें कहा है, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे पुत्र भी जिन्हें चाहे उन्हें जिला देगा। हालेलुया। जीवन देने के लिए परमेश्वर ने यीशु को मनुष्यों के फिर से जिलाने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिलाया और यीशु मसीह हम सबको मुर्दों में से जिला लिया जाएगा। जो मसीह में सो गए हैं और सो जाएंगे, उन सबको यीशु मसीह जब अपने राज में आएगा तो पहले मृतक जी उठेंगे अविनाशी दशा में, और उसके बाद जो जीवित है हम सब बादलों पे उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और यही है, सब विश्वासियों की एक ही आशा है। सब युगों में परमेश्वर के जन उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए मर गए जब ये फिर से उठा लिए गए। कुछ के बारे में इब्रानियों का लेख बताता है हमें, विश्वास की दशा में मरे और उन्हें प्रतिज्ञा हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए। आगे फिर इन लोगों के विषय में हमें
बताते हैं कि इन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई थी कि वे हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंच सकती। हम इन पदों को देखते हैं कि अनंत जीवन का दान परमेश्वर के सब सच्चे भक्तों को एक ही समय दिया जाएगा। पहले विश्वासी लोग भी इस समय की प्रतीक्षा में थे। जब पहले विश्वासियों में से किसी की मृत्यु होती थी तो वे कहते थे कि वो सो गया है, क्योंकि जिस तरह नींद के बाद मनुष्य जाग जाते हैं उसी तरह शिष्य भी मृतकों में से जिंदा किए जाएंगे। हालेलुया। अध्याय में जिसे आप पढ़ चुके हैं, पौलुस ऐसे 500 विश्वासियों में बताते हैं जिन्होंने यीशु मसीह को उनके पुनरुत्थान के पश्चात देखा था। उनमें से कुछ के बारे में कहते हैं कि वे सो गए थे। पुनरुत्थान कब होगा? इस बात को लगभग 2019 वर्ष बीत गए जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। जो लोग विश्वास में मरे गए उनको यीशु मसीह कब जिलाएगा? सवाल ये है। पौलुस इस प्रश्न का हमें उत्तर देता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में वह कहता है कि जैसे आदम सब मरते हैं वैसे ही मसीह भी सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह में, फिर मसीह के आने के बाद उसके लोगों को। हम देख चुके हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का राज स्थापित करने और पूरी पृथ्वी पर राज करने के लिए वापस आ रहे हैं। जब यीशु मसीह राज स्थापित करेंगे तो वे मरे हुओं को उठाएंगे। तब ये जो विश्वासी हैं उन्हें अनंत जीवन दिया जाएगा और यीशु मसीह के साथ पृथ्वी पर राज करने में सहायता करने के विशेष अधिकार आनंद उठाएंगे। जैसे हम प्रकाशित वाक्य 5, 9 और 10 में पढ़ते हैं, यहाँ हम उस दिन गाए जाने वाले एक गीत के शब्द को पढ़ते हैं। तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याचक बनाया है और पृथ्वी पर राज करते हैं। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो ईस्टर का सही मतलब और अर्थ। ईस्टर क्यों मनाया जाता है, इन सारी बातों को आपने जाना। इन पदों को आप पढ़िए एक बार फिर से तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये जो आर्टिकल है हमारे वेबसाइट पर है, आप हमारे वेबसाइट पर आएँ और उसे अच्छी तरह से देखें ताकि आप अपने जीवन में इसको लागू कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।